हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप लोग स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबीएन क्लासेस में। बच्चों, आज का ये वीडियो कक्षा 10 के उन छात्राओं के लिए है जो ईपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और गणित में बहुत ही कमज़ोर हैं। वो लगातार हमारे प्रैक्टिस सेट को फॉलो करें और यकीनन ही आप लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो आप सोच रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पहले समझेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है खंड आ। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो दो भागों में बांट जाता है। क्वेश्चन यानी खंड आ में और खंड बा में। हम लोग खंड आ में क्या करते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जो कि पैटर्न बदल चुका है। 20 नंबर का जो आपका आएगा बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा। 20 नंबर अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से लगा ले गए तो 20 में 20 आप पा सकते हैं। इसके बाद में अब आप खंड बा में सुनिएगा तो वहाँ पर 2, 4, 6 तीन टाइप से क्वेश्चन बनाता है बोर्ड। तो 2 नंबर और 4 नंबर और 6 नंबर। अब आप इसको बढ़िया से लगाएंगे, रिवीजन करेंगे, तभी आप आगे कर पाएंगे। यहाँ पर कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक। कह रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऑप्शन कह रहा है ये बराबर, कह रहा पहला ऑप्शन कह रहा है ये बराबर मासा यानी पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक गुणे बी होता है, नहीं होता है। सेकंड कह रहा है ये गुणे बी बराबर लासा, ये इंटू बी लिखा हुआ है। बी सी बराबर कह रहा है बी बराबर, जो सी ऑप्शन है वो बी बराबर कह रहा है मासा ये कामा बी गुणे लासा ये कामा बी होता है, नहीं होता है। हमारा जो डी ऑप्शन है पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा, यानी इन संख्याओं का ही मासा निकाला जाता है और इन्हीं संख्याओं का लासा निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा था धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमने बताया है डी ऑप्शन सही है। क्योंकि इसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है यहाँ पर समझेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम। अगर हमें पहली संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, मासा गुणे लासा बटे क्या करेंगे दूसरी संख्या। अगर हमें दूसरी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या हो जाएगा। यही फार्मूला हमारा बनता जा रहा है। यहाँ पर अगर हमें मासा की आवश्यकता है यानी मासा निकालना है तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा। एक फार्मूला और बनेगा आपका, लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। अब इससे जब आप लोग एक फार्मूला अगर याद किया है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। यहाँ से हमने पहली संख्या निकाला है तो ये लिखा हुआ है, गुणा इधर गया तो ये भाग हो जाएगा। दूसरी संख्या निकाला हमने तो पहली लिखा भाग, तो गुणा लिखा है तो ये भाग हो जाएगा। हम मासा निकाल रहे हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी बटा लासा हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो सवाल कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए कौन सा ऑप्शन सही है कि जो सभी व्यंजकों को पूर्ण कर रहा हो, यानी ये गुणे बी बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा। यही हमारा पहला ऑप्शन सही है। इससे आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आपके ब्रह्मास्त्र सीरीज में। यदि कह रहा है यम बराबर 5 और यन बराबर यम प्लस 7 है तो यह रूट यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान होगा। हमें क्या पता है, यम का मान पता है 5, यन बराबर कह रहा है यम प्लस 7। हमें मान किसका निकालना है, रूट यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर हम क्या करेंगे, यम का मान तो पता ही है, 5 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर यन का मान क्या कह रहा है निकालना है तो क्या करेंगे हम, क्योंकि यम का मान पता है हमें, तो यहाँ पर 5 प्लस 7 रख देंगे। 7 5 कितना होता है 12, तो 12 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये आ जाएगा 169 यानी 169 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 169 का वर्गमूल होता है 13। ये हमारा आ जाएगा 13। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये सही है। जब आप लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन हल करेंगे 1 नंबर वाला सवाल तो आप लोग लगा के उसको सॉल्व करेंगे। तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है,
कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। क्या करना है, पहले हमारा खंड आ चल रहा है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। किसी संख्या का 1/3 भाग मान लेते हैं, वह संख्या क्या है, यक्स है। यक्स का 1/3 भाग, 1/3 भाग मतलब क्या हुआ, 1/3 भाग। तो यक्स गुणे 1/3 बराबर किसके बराबर है, यहाँ पर कह रहा है यक्स गुणे 1/3 भाग बराबर 21, क्योंकि यक्स का 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है। तो आ जाएगा यक्स बटे 3 बराबर 21। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यक्स बराबर क्या हो, 21 गुणे 3 बराबर क्या होता है, 21 तिया 63। यही हमारा क्या हो जाएगा विकल्प, यही नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कह रहा है द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल अगर -2 दिया है तो p का मान ज्ञात करना है। बच्चे बहुत ही सरल सवाल है, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करते रहेंगे तो मैं केवल 20 प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा और आपको 90 पार नंबर। 4, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात करो। करना क्या है, हमें मूल निकालना है, यानी p का मान निकालना है। तो x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 ये समीकरण दिया रहा। x बराबर क्या कह रहा है, -2 पहले से ही है, ठीक। अब हमें क्या करना है, जहां पर x है वहां -2 रख दो, -2 माइनस p बराबर 0। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी कितना होता है 4, माइनस p बराबर 0। ये कट जाएगा, यानी p का जो मान आया वो कितना आया, 0 आया। क्या आया, 0। तो हमारा विकल्प जो है पहला सही है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रेखीय समीकरण है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो पहला कह रहा है कौन कंडीशन इसमें लग रहा है, रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं परछेद करती हैं, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हमने बताया था, चैप्टर वाइज हमने पढ़ाया भी है इसको, आप लोग देखिएगा, वीडियो हमने इसका बनाया है और क्लास भी चल रहा है। आगे समस्याएं क्या आती हैं कि पूरा चैप्टर वाइज नहीं चल पाता है, कारण है क्योंकि हमें ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ाना रहता है और विद्यालय में भी जाकर पढ़ाना रहता है, तो इसलिए समय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आप लोग बस केवल हमारे प्रैक्टिस सेट को फॉलो करें, नंबर आएगा, बेहतरीन आएगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिए, उसका निदान हम लोग करेंगे। यहाँ पर कह रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब इस प्रकार के कोई क्या है रेखाएं दिए हों, यानी तीनों जब व्यंजक बराबर हों, जैसे कह रहा है कि a1 यानी 1/2, 1/2, 1/2, 4/3, 4/3, 4/3। जब ये अंक हमारे बराबर हो जाते हैं, यानी पद जो है बराबर दिया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने बताया था इसमें 3 कंडीशन लगता है। कौन कौन कंडीशन लगता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही होता है। पहला कंडीशन तो ये बनेगा हमारा। दूसरा कंडीशन बनता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक। थर्ड जो कंडीशन बनेगा यहाँ बनेगा, थर्ड कंडीशन कह रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तीनों कंडीशनों का अलग अलग नाम दिया गया है। क्या किया गया, नाम दिया गया, इसको बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं, समपाती रेखा, ठीक। ये जब बराबर नहीं, यानी पहला पद बराबर दूसरा पद बराबर ना हो तो इसे पदछेदी रेखा कहते हैं, पदछेदी। जब इसमें कह रहा है पहला पद दूसरे के बराबर हो तो इसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, इसको बोला गया समानांतर, समानांतर रेखा, समानांतर रेखाएं। ऑप्शन क्या कह रहा है, रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं परछेदी हैं, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। अब हमें क्या ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन देखना है, तीनों पद बराबर हैं। जब तीनों पद बराबर हैं तो क्या लिखा गया है, समपाती रेखा। तो हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा वो बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। यानी कोण बी का मान सी, बी का मान सी से बड़ा है छोटा है, बी का मान सी के बराबर होगा, या बी का मान बी से यानी सी से बड़ा और बराबर होगा। अब यहाँ पर हमें एक चीज मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
जब भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही है यानी कोण बी बराबर कोण सी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है साइन ए बराबर कॉस ए हो तो कॉस ये का मान याद करो। यहां पर कह रहा है साइन ए बराबर कॉस ए, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को कॉस ए से भाग कर देंगे। तो साइन ए बटा कॉस ए बराबर कॉस ए बटा कॉस ए, कॉस कॉस कटेगा, साइन बटा कॉस क्या होता है हमने बताया है, tan ए होता है, बराबर 1। अब जब यहाँ पर tan है तो tan का ही मान रखना है। तो tan किसका मान 1 होता है, tan 45 का। ये tan हट जाएगा यानी ये का मान जो आ जाएगा 45 अंश आ जाएगा। तो हमारा जो विकल्प है वो विकल्प नंबर आपका डी सही है, यानी डी ऑप्शन सही है, 7वें का डी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है यदि ये बराबर 30 अंश है तो 1 + tan स्क्वायर ये बटा 1 + cot स्क्वायर ये का मान होगा। यहाँ पर क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर ये और 1 + cot स्क्वायर ये, यही तो मान होता है। 1 + tan, अब यहाँ पर हमें पता है ये का मान बराबर 30 दिया है तो ये हो जाएगा tan 30 और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, 1 + cot 30 का मान क्या होता है, cot 30 का मान √3 होता है, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1 + 1/3, ये हो जाएगा 1 + 3, इनका लासा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 × 1 = 3 और 1 जोड़ेंगे इसको, ये भी 4 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 4/3/4, लिख सकते हैं 4/3 गुणे क्या हो जाएगा, ये 1 क्या होता है 4, 4 4 कटेगा, 1/3, 1/3 कहीं ऑप्शन में है ढूंढिएगा, क्योंकि कह रहा था क्वेश्चन 1 + tan स्क्वायर ये का मान रखा हमने 30 अंश, tan 30 का मान 1/√3 होता है, cot 30 का मान √3 होता है, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 ही आएगा, इनका जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3 और 1/3 ऑप्शन कौन सही है, 4th नंबर, 8वें का 4th। कह रहा है किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है तो उसका माध्यक ज्ञात करो। इसके लिए फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला होता है, हम लोग इसको समझेंगे कैसे होता है। बहुलक को हम क्या लिख सकते हैं, बहुलक को हम व्यक्त करते हैं किससे, जड़ से। माध्य को किससे व्यक्त करते हैं, यक्ष बार से, इसको यक्ष बार पढ़ा जाता है। माध्यक माने क्या होता है, माध्यक को कैपिटल यम पढ़ते हैं। अब इसके लिए फार्मूला पता है हमें, जड़ बराबर क्या होता है, जड़ बराबर 3m - 2x बार, जड़ बराबर 3m - 2x बार। जड़ जो है बहुलक है, यम क्या है, माध्यक यानी माध्यिका है, यक्ष बार क्या है, माध्यक समांतर माध्य है, क्या है, समांतर माध्य है। जड़ बराबर क्या कह रहा है 28, क्या कह रहा है 28 बराबर माध्यक मिस क्या दिया है, माध्यक तो हमें ज्ञात करना है, माध्यक हमें ज्ञात करना है, माध्य दे रहा है, माध्य 24.1, 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा 28, 3m बराबर 3m माइनस लिखेंगे हम लोग, 2 से जब गुणा कराएंगे 24 दूना 48, 2 1 = 2 यानी 48.2 आ जाएगा। ये माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, पता है हम लोगों को, माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, ये बताया गया है आप लोगों को। इसको हम जोड़ेंगे, अब 48 रुपया 20 पैसा लिखा हुआ है और 28 रुपया लिखा, रुपया का रुपया में ही जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। 48.2 ये 24 0 हो जाएगा और 28 लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा 2, 8 8 16 के 6 हासिल आया 1, 5 और 2 7 यानी 76.2, 76.2 ये आ जाएगा 3m। हमें यम का मान निकालना है, यम माने माध्यक, 3 से क्या करेंगे भाग करेंगे, बताया गया था, तो आ जाएगा 76.2 3 भागे
यह आ जाएगा 3 दूनी 6, एक साथ होगा 16, 3 पचे 15, 1 16 होगा 12, 3 चौक 12। जो करेक्ट आंसर आया 25.4। 25.4 ऑप्शन में कहीं आ रहा है, पहला ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन में 25.4 लिखा हुआ है। ये हमारा जो ऑप्शन है ये थर्ड नंबर माध्य कह रहा है, यानी माध्य यानी समांतर माध्य, माध्यक यानी माध्यिका है, और बहुलक के बीच में संबंध होगा। कौन सा ऑप्शन इनका सही है, संतुष्ट कर रहा है? यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है m बराबर 2z प्लस 3x बार, सेकंड ऑप्शन कह रहा है z बराबर 3m माइनस 2x बार, थर्ड ऑप्शन कह रहा है z बराबर 2x बार माइनस 3m, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है x बार बराबर 3m माइनस 2z। हमने अभी बताया है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध, जो संबंध होता है वो z बराबर होता है 3m माइनस 2x बार। यही ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्लास दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी है 11, 21, 23, 14, 5। कह रहा है बारंबारता बंटन के बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक वर्ग क्या होगा, जो लोग चैप्टर वाइज पढ़ चुके हैं उनको जानकारी होगी, बताया गया होगा कि बहुलक वर्ग में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे बारंबारता 11 है, ये तो नहीं बनेगा, 21 है, उसके बाद में 23 है, फिर 14 है, फिर 5। जो 23 है वो सबसे हाईएस्ट है। ठीक, 23 किस लाइन में है, यानी किस क्लास में है, 20 से लेकर 30 के बीच में है। जो 23 है वो बारंबारता सबसे अधिक है, लेकिन किस क्लास में है, तो 20 से लेकर 30 के बीच में है, और 20 से लेकर 30 से बीच में कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। जो हमारा आंसर होगा वो 20 से 30 होगा। अगर यहाँ पर क्या आ जाता, 24 आ जाए तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 से 40 वाला। कोनो जरूरी है, कोई मतलब ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर बीच में ही 23 आ जाए तो सही है। आगे अगर 50 दिया, बाकी सब 5,-9 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करो। क्या करना है, y अक्ष से दूरी निकालना हो तो हमें क्या करना है, x का मान बताना है। क्या बताना है, क्योंकि हम जब y अक्ष से दूरी निकालते हैं तो क्या हो जाता है, x है तो ये y है, यानी 5 का मान 9 लिखा हुआ है, y लिखा है तो ये x लिखा हुआ है। जब पूछेगा आपको y अक्ष से दूरी तो हो जाएगा 5 मात्रक। क्या मात्रक, 5। जब पूछेगा x अक्ष से दूरी तो हो जाएगा 9 मात्रक। क्या हो जाएगा, 9 मात्रक। यानी जब हमें पूछेगा y का मान तो बताना है x का मान, जब पूछेगा x का मान तो बताना है y का मान। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सही है, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो 13 नंबर क्वेश्चन का सी, यानी थर्ड ऑप्शन 13 का सी। आगे हम लोग देखेंगे ये संख्याओं 7, 8, 11, 13, 11, 14 का समांतर माध्य x है तो x का मान होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बार बार पूछता है बोर्ड पेपर में। हमें पता है x बार जो होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये फार्मूला होता है। किसमें होता है, इंडिविजुअल सीरीज में। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, समांतर माध्य यानी सांख्यिकी पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों सीरीज पढ़ा जाएगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तीनों सीरीज को पहचानने का तरीका बताया जाएगा। यहां पर आ जाएगा x बार, यानी x बार का मान क्या है, x दिया है। क्या दिया है, x। कुल पदों का योग यानी 7 + 8 + x + 11 + 14 बटा कितने पद हैं, 1 2 3 4 5। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये जो हमारा आ जाएगा ये आएगा 5 एकम 5x, ये 8 7 15, 15 11, 15 11 हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 40, 40 + x, 40 + x। x को इधर लाएंगे तो -x बराबर 40, यानी 4x बराबर 40। x बराबर जब करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, 4 2 40, x का मान आ जाएगा 10। 10 का मान कहाँ आ रहा है, पहले ऑप्शन में नहीं आ रहा है, सेकंड ऑप्शन 14 क्वेश्चन का सेकंड यानी बी सही है।
आगे हम लोग देखेंगे संख्या है, यही आपको नंबर बढ़िया देकर जाएगा। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। यह सवाल कहां से है? ऊंचाई दूरी से है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात से लिया गया है। कहां से लिया गया? त्रिकोणमितीय अनुपात से लिया गया। अब क्या कह रहा है? समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, मीनार बना हुआ है, मीनार की छाया बनी है, कितने डिग्री का कोण मालूम है? नहीं मालूम है। इसको नंबर दे देंगे ये बी और सी। क्या कह रहा है? मीनार की छाया लंबाई की √3 गुनी है। अगर लंबाई हमारा x हो जाए तो क्या छाया हो जाएगी? √3x। गुनी है, गुनी मतलब क्या हुआ? गुणा हुआ, ये तो बताया गया। अगर यहां पर ये चले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? √3h हो जाएगा। इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक, आगे हम लोग काम करेंगे इस पर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? थीटा का मान। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? समकोण त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी। ए बी सी से ए बी बटा बी सी क्या होता है? बराबर tan थीटा हो जाएगा। यक्स बटे √3x बराबर tan थीटा। यक्स यक्स कटेगा। अब ये आ जाएगा आपका 1/√3 बराबर tan थीटा। tan किसका मान 1/√3 होता है? tan 30 का मान होता है। tan 30 बराबर क्या आ जाएगा? tan थीटा। tan हटेगा, ये 30 बराबर क्या आ जाएगा? थीटा का मान। कहीं ऑप्शन में है 30 अंश? 30 अंश कहाँ है? पहले ऑप्शन में नहीं है। 45 नहीं रहेगा, 30 सी ऑप्शन सही है। अंतर्माध्य बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले जानेंगे 1 से 10 तक। 1 से 10 तक सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 4 6 8 10। क्योंकि कह रहा है 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो करना क्या है? सबको जोड़ देना है। और कितने नंबर है? 5। 5 से डिवाइड कर देना है। 10 और 8 18 हुआ। 18 और 6 कितना होता है? 24। 24 और 6 30। 30 बटा 5 तो 5 6 कितना हुआ? 30। ऑप्शन में कहीं 6 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 5 और 6, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। वो क्वेश्चन बदल सकता है, वो कहेगा 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या का समांतर माध्य बताओ। तो हमें सम और विषम की परिभाषा मालूम होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटती हों तो उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। वो आगे भी क्वेश्चन बदलेगा, वो कहेगा 1 से 10 तक या 1 से 15 तक अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो अपने आप से कटें, उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आगे देखेंगे बच्चों हम। कह रहा क्वेश्चन नंबर 18, यह द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान याद करो। इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था। मूल बराबर हैं तो b बराबर क्या लगाएंगे? b - 4ac बराबर 0। b² - 4ac बराबर 0 लगाएंगे। पहले हमें समीकरण दिया है 3x² - 12x + m बराबर 0। द्विघात समीकरण क्या होता है? समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे हम लोग। ये बराबर 3 मिलेगा, b बराबर -12 मिलेगा तो c बराबर m मिलेगा। b का मान कितना कह रहा है? -12 का होल स्क्वायर। 4 गुणे ये बराबर 3 तो c बराबर m बराबर 0। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 4 × 12 हो जाएगा 12m बराबर 0। 144 बराबर 12m काट देंगे, आ जाएगा 12। 12 बड़े 144। m का मान कितना आ रहा है? 12। कहीं पर आ रहा है 4 9 7 12। फोर्थ ऑप्शन। कौन ऑप्शन सही है? फोर्थ वाला। आगे कह रहा है 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी याद करो। निर्देशांक x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला बनाएंगे, बन गया हमारा। सवाल कह रहा है बिंदु 2,3 और 4,1 x1 y1 और x2 y2। यहां पर आ जाएगा 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 - 1 का होल स्क्वायर।
ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, ये आ जाएगा √8 का वर्गमूल 2√2, 2√2 कहीं मिल रहा है, ये 2√3 है, नहीं रहेगा, 2√2 सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे कह रहा है यदि 26 156 पहली संख्या हो और दूसरी संख्या हो, क्या लासा, क्या कह रहा है लासा, लासा कह रहा है 156 है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है टाइपिंग, लासा कह रहा है 156 है तो मासा, मासा क्या होगा, मासा क्या होगा, यही आप करना, हमें मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए तब लोगों को बताया गया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लासा क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 156 का गुणनखंड करेंगे और 26 का गुणनखंड करेंगे। 156 का गुणनखंड किए थे, कितना आया था, 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 3, 56 के 26 का करेंगे 2, 13 दूना 26, HCF बराबर, HCF बराबर क्या लिखें, 13 मिल रहा है, 13 को अंडरलाइन कर दीजिए, और कोई मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 को अंडरलाइन कर दीजिए, जो सब में मिलेगा उसी को क्या लिखेंगे, मासा के रूप में। ये हमारा आ जाएगा 2 गुणे 13, 13 गुणे 2 कितना होता है 26, ऑप्शन कौन सही है, 26 आ रहा है, बी ऑप्शन सही है। यानी 126 156 का लासा दे रहा था, इतना सही है। फिर इसके बाद में हम आगे लगाएंगे, देखिएगा इसको कैसे और करते हैं। मासा ज्ञात करना है, दूसरी विधि अगर हम लगाएंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा लासा, 26 गुणे 156 बटा 156, 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात करो, तो मासा बराबर क्या लगाया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा, 156 काट देंगे 26 आंसर, यही तो करना था, 26 आ रहा है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन चलेगा ये 2 नंबर में चलेगा, यानी जब एक सवाल लगाएंगे आप लोग तो आपको अगर बढ़िया से आपका सवाल लगा है, आंसर आया है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अब कह रहा है सभी खंड कीजिए, इसमें 5 क्वेश्चन देगा और 5 को करना है। यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान बताइए, थीटा का मान याद कीजिए। ये लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा। हमने बताया था cos टू थीटा का फार्मूला, cos टू थीटा का जो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर इसके होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पर अगर थीटा है तो थीटा लिखिएगा, ये है तो ये लिख दीजिएगा। हमारा जो सवाल है ये बना हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, cos टू थीटा, तो लिख दें अगर हम cos 2 गुणे थीटा के स्थान पर क्या है 45 अंश बराबर हो जाएगा cos थीटा। अब यहां पर करेंगे तो यह आ जाएगा cos, क्या हो जाएगा cos 90 अंश बराबर cos थीटा, यही तो होगा। थीटा का मान बताना है, cos cos काट देंगे, ये आ जाएगा 90 बराबर थीटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा था सभी खंड कीजिए, अभी केवल का नंबर है, इसमें 5 सवाल मिलेंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन जब करेंगे आप लोग, दूसरा नंबर, उसमें भी 5 सवाल, 5 में से 4 ही करना पड़ेगा। कह रहा है 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान याद कीजिए, ये 2 नंबर वाले सवाल हैं। 2 cos स्क्वायर 45 -1 बराबर cos थीटा, हमने क्या किया, cos टू थीटा का फार्मूला लगाया है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, cos टू थीटा हो जाएगा। थीटा का मान क्या है 45, 45 गुणे 2 90, cos cos काट देंगे, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90 अंश। तो करना क्या, हमें मान लेना है, माना 2 क्रमागत 2
क्रमागत धनात्मक, क्या धनात्मक पूर्णांक क्रमशः यक्स तथा यक्स प्लस 1। प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर कह रहा है वर्गों का योगफल, वर्ग माने स्क्वायर, योगफल माने जोड़, दोनों ही संख्याओं का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे, बराबर कितना लिखेंगे 365। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। एक एक कितना हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x बराबर, अगर हम एक को उधर भेज दें क्योंकि गिनती है 365 माइनस 1। यहां पर अगर हम दो कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा बराबर 364। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2, 1 3 होगा 16, 2 8 16, 2 दूनी 4। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182 बराबर 182। आगे हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, यानी गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करना है, घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 182 आना चाहिए। अगर यहां से हम लोग जोड़ा बनाते हैं, क्या करें, जोड़ा बनाते हैं तो देखेंगे यहां पर ये हो जाएगा 14 गुणे 10 कितना होता है 140, हमें लाना कितना है 182। 14 गुणे 3 कितना होता है 14 3 42, दोनों को जोड़ दीजिए 2 8 1, यानी हमारा जो जोड़ा बना वो बनेगा 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये अखंडम गुणा होगा 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यक्स यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यक्स प्लस बचेगा क्या 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस का प्लस 14 बराबर 0। ये आ जाएगा x माइनस 13 और x प्लस 14 बराबर 0। मूल निकालेंगे, यदि कह रहा है x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 आ जाएगा, तथा कह रहा है x प्लस 14 बराबर 0 माइनस 14। ये आपका मान्य नहीं होगा संख्या, क्योंकि माइनस में संख्याएं नहीं होंगी। ठीक, आगे हम लोग 13 पर सवाल को हल करेंगे, यानी x का मान कितना आ गया 13, पहली संख्या हमारी हो गई। ये कौन सी संख्या हो गई, पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या माने हम, दूसरी संख्या जो हमारा बन रहा है x प्लस 1 बन रहा है। x का मान कितना आया, x का मान 13 आ गया, माने कितना 13 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 14। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि हमारा जो सवाल है वो गलत हो सकता है या सही हो सकता है, कॉन्फिडेंस नहीं है किसी तरह से भी, तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा पढ़िएगा। कह रहा है उन दो संख्याओं को ज्ञात करो जो क्रमागत हो, धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक नहीं लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है, जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब क्या करेंगे हम, 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर 169, 14 का स्क्वायर कर देंगे 196, यही तो होता है। दोनों को जोड़ देंगे 9 6 15, 10 6 16 के 6 हासिल आया 1, ये आ गया 365। ये जो संख्याएं हैं इसी को वर्ग किया हमने, वर्ग किया 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, दोनों को यहाँ पर प्लस कर दें। जब प्लस कर दें तो 365 जब आ रहा है, 365 तो लाना था, इससे जो हमारा जो सवाल का जो आंसर है वो क्या है, सही है। ये जो आंसर आया हमारा ये आ गया 13, 14, ये आपका आंसर सही है। तो ये कामा बी और माइनस ये कामा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करो, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है ये। इसके लिए फार्मूला बताया गया था, ये कामा बी यह एक फार्मूला होता है, तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रूट लगाएंगे, होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, x1 y1
तो x2 y2, इसी पर हम सवाल लगाते हैं। x1 का मान कितना है, ये है, माइनस करेंगे x2 का मान। अब देखिएगा फार्मूले में कह रहा है माइनस, यहाँ पहले फिर माइनस में ले गया तो माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। y1 का मान b क्या है, p, माइनस फार्मूले में माइनस सवाल में है तो माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक एक कितना होता है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4। यहां पर हम लोग क्या करें, 4 कॉमन ले लें तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही तो बचा। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको ऐसे ही लिख देना है, यही आपका आंसर। इस शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई बताना है। हम लोग पहले अगर हमें आर स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करेंगे। अगर हमें एच निकालना है तो यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर अगर जब स्क्वायर हटाते हैं हम लोग तो क्या लगाते हैं, रूट लगा देंगे। सवाल क्या कह रहा है, त्रिज्या दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कह रहा है 12 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई इसका मतलब क्या है, यल कह रहा है, क्या कह रहा है, स्मॉल यल बराबर रूट 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। 3.5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 3.5 गुणे 3.5 गुणा करिएगा, 55 25 के 5 हासिल आवा 2, 5 3 15 2 17, 5 3 15 5 हासिल आया 3 3 9 1 10, ये आ जाएगा 5 7 5 12 के 2 हासिल आवा 1 2 2, यानी आ जाएगा 22.25। 22.25 प्लस 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144, इसको जोड़ देंगे। आगे हम लोग करेंगे 3.5 का होल स्क्वायर, 3.5 गुणे 3.5, 5 का गुणे 5 55 25 होता है, 2 आया, 5 3 15 2 17, 3 5 15 के 5 हासिल आया 1, 3 3 9 1 10, ये हो जाएगा 5 7 5 12 के 2 हासिल आया 2 1, यानी 12.25। 12.25 प्लस 144, जब इसको जोड़ेंगे तो 144 में 12 जोड़ कितना होता है 156.25। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हम लोगों को पता होनी चाहिए भाग विधि। क्या होता है, भाग विधि। 156.25 156.25 भाग विधि से जब वर्गमूल निकालते हैं तो इधर से हम लोग जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, इधर से जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर जब जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, एक अन्नम ले जाएंगे, एक अन्नम एक, इसको जोड़ा जाता है 1 1 2। आप लोगों को पता होगा कक्षा 8 में पढ़ाया गया था। यहाँ पर आ गया 56, यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर 2 ले जाएं, 2 दूना कितना होता है 4, 2 दूना कितना होता है 4, यानी 22 दूना कितना होता है 44, पॉइंट लग जाएगा। 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 1 बचा, ये आ जाएगा 2 5 उतारेंगे, ये आ जाएगा 2 2 कितना 4 24। अगर यहाँ पर क्या है लास्ट में 5 है तो अगर हम 5 से क्या कर दें, गुणा करें, 5 हम 25 के 5 हासिल आया 2, 5 चौक 20, तो 22 के 2 हासिल आया 2, 5 दूनी 10 2 12, पूरा पूरा पद हमारा जो कट गया। हमारा जो वर्गमूल आया वो कितना आया, वो आ गया है 12.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा था तो तिर्यक ऊंचाई हमारा आ गया 12.5 सेंटीमीटर। बच्चों आगे देखेंगे अगले नंबर, निम्न सारणी से समान माध्य ज्ञात करने, समांतर माध्य ज्ञात करना x बार। ये जो हमारा सवाल है ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का जो सवाल होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास दिया है, मिड वैल्यू निकालेंगे यानी मध्य पद, मध्य पद यानी यक्ष निकालेंगे। यक्ष कैसे निकलता है, दोनों पदों को जोड़ के आधा कर दो, ये हो जाएगा 10 के आधा 5। अब आगे जब निकालेंगे हम लोग 30 में क्या जोड़ेंगे 10, 5 में 10 जोड़ देंगे 15, 30 का आधा 15 होता है, 15 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45। यहाँ पर जो सीरीज बनी हुई है, जो हमारा क्लास बना हुआ है, एक यहाँ पर 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी 10 का डिफरेंस है। हमने यक्ष निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, फार्मूला इसके लिए होता है यक्ष बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ।
इसके लिए फार्मूला होता है यक्स बार बराबर कंटिन्यूअस सीरीज है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। हम लोग क्या करेंगे, एफ गुणे यक्स करेंगे। एफ गुणे यक्स क्या होता है, यानी 3 गुणे 5 हो जाएगा 15, 15 2 150, 25 गुणे 11, 25 गुणे 11, 25 2 250, 250 25 कितना होता है 275, ये हो जाएगा 275। 35 गुणे 9, 35 गुणे 9, 9 5 45 के 5 हासिल आया 4, 9 3 27 और 4 31, 315। 45 गुणे 7 कर देंगे, 45 गुणे 7, 7 5 35 के 5 हासिल आया 3, और 7 चौक 28 और 3 31, ये भी हो जाएगा 315। अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा, सिग्मा मीन्स होता है कुल जोड़, किसका जोड़, एफ एक्स का जोड़। जोड़ लेंगे इसको हम, यानी 275, 315, 315 और 150 और क्या है 15 है। जोड़ेंगे 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल आया 2, 7 2 9 1 10 11 11 5 16 16 1 17 के साथ हासिल आया 1, 3 3 6 3 9 1 10, यानी 1070 जो है टोटल हमारा 1070 आया। अब क्या करना है, सिग्मा एफ का टोटल करना है, यक्स का नहीं करना है। बच्चे गलती का करते हैं, यक्स का टोटल कर देते हैं। ये हो जाएगा 9 7 16, 9 7 16, 16 11 27, 27 और 10 37 और 3 40, ये हो जाएगा 40। अब हमारा जो फार्मूला है कह रहा है यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। यक्स बार यानी समांतर माध्य बराबर क्या दिया है 1070 बटा 40, 0 0 काट देंगे, 107 को 4 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 107 भागे 4, 4 दूना कितना होता है 8, 2 बचा 4 9 9 चौक 36, 4 7 28, तो 28 नहीं 27 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 7 4 6 24, 4 6 24, 4 6 24, 24 और 3 27, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा, 1 मिनट, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 4 7 28, 2 30, 4 5 20, ये हमारा करेक्ट जो आंसर आया इसका मान वो आ गया 26.75। यही आपका एक्स बार इन समांतर माध्य का आंसर हो जाएगा। बच्चों आगे देखो दूसरा नंबर कह रहा है सभी खंड कीजिए। इसमें भी आप लोगों को 5 सवाल मिलेगा, पांचों सवाल को ही सॉल्व करना है। पहला का नंबर कह रहा है 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो हमें सबसे पहले दोनों समीकरण को हल करना है और x और y का मान निकालेंगे, तभी हम यहाँ का यम का मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर क्या लिखा हुआ है 11, और ये लिखा हुआ है 2x - 4y बराबर -24। हमने बताया था ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। क्या करेंगे हम लोग, जब अंक समान हो दोनों समीकरण में, चिन्ह भी समान हो, यानी चिन्ह समान होने पर और अंक समान होने पर, यानी पदों जब समान हो, दोनों पद जब समान दिया हो, तो क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाना है। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर जब क्या है, चिन्ह विपरीत हो और अंक समान हो, चिन्ह विपरीत हो और अंक समान हो, तब क्या करेंगे, तो हम लोग जोड़ेंगे वहां पर। ठीक है, तो घटाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। अब यहां पर +2 -2 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 4 और 3 कितना होता है 7, क्योंकि अब जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर +4 तो यहाँ पर +3, तो +4 + 3 कितना होता है 7 होता है। अब ये 24 और 11 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 35। क्या आ जाएगा 35। y = mx + 3, y = mx + 3, क्या करेंगे, y का मान 5, यम गुणे x का मान -2 + 3, ये हो जाएगा 5 - 2m + 3,
अब यहां पर है 5, ये +3 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। 5 में से 3 घटाएं कितना बचेगा, 2 बचेगा, -2m, 2 बटे -2m बराबर यम, 2 काट देंगे, ये आ जाएगा -1 बराबर यम। यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों आगे देखें, ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD/AB बराबर AE/AC है। ये सवाल को देखते ही बच्चे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि त्रिभुज का सवाल है, बहुत ही सरल है, एकदम इजी वे में लगाएंगे हम लोग। बच्चों घबराना नहीं है, आप लोगों को पेपर देना है तो मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा अंक लाना है। पड़ोसी को अगर दुख देना है तो बढ़िया से आप पढ़ाई करिए, तभी आप अच्छा रैंक ला सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, कह रहा है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे ABC, ये त्रिभुज हमारा क्या बना, ABC बना। AB और AC को, यानी इस रेखा AB को और AC को D और E पर, एक रेखा यहां पर D है और E है, यानी AB पर बिंदु D है और AC पर बिंदु E है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है तथा भुजा BC के समांतर है। ये जो DE है BC के समांतर है। हमें लाना क्या है, AD/AB बराबर AE/EC। बच्चों आप लोग सवालों को बढ़िया से, आप लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं आप इसका सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहां पर कह रहा है, जब कह रहा है DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, जब DE समांतर BC है तो हम लोग लिख सकते हैं AD/BD बराबर AE/EC, AE/EC। हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा BD/AD बराबर EC/AE। इतना बात समझ में आया। करना क्या है, पहले हम लोगों ने एक त्रिभुज बनाया है, D और E एक रेखा है जो BC के समांतर है, यानी DE एक रेखा जो BC के समांतर है। जब समांतर है तो हम लोग लिख सकते हैं AD/BD और AE/EC। हमने क्या किया, इसको क्या किया, व्युत्क्रम कर दिया, यानी दोनों पक्षों में जो भी काम करेंगे हम लोग दोनों पक्षों में ही करेंगे। बच्चों आगे देखिएगा, यहां पर अगर हम क्या करें, दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, एक जोड़ने पर क्या करें, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा BD/AD+1, BD/AD+1 बराबर EC/AE+1। दोनों पक्षों में जोड़ा गया, बराबर साइड में काट सकते हैं, वही लिखा हुआ है हमारा समीकरण, हमारा जो पद लिखा हुआ था। अब इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लासा लेंगे। इसका लासा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा, BD और AD एकन्नम क्या होता है, AD होता है, बराबर AE लासा हो जाएगा, EC+AE हो जाएगा, एक ही बार में गया है। अब हमें पता है यहां पर कह रहा है BD और AD को जोड़ दीजिए, BD और AD को जोड़ दीजिए, तो क्या मिलेगा, जिसे एक बड़ा सा क्या है, लट्ठा है, 2 टुकड़े भाग कर दिए गए हैं, उसके कितने भाग, 2 भाग कर दिए गए और उसको फिर मिलाया गया तो एक बड़ा सा क्या बन जाएगा, लट्ठा दोबारा प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, AD+BD के स्थान पर क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। ये हो जाएगा AB/क्या, AD बराबर EC+AE के स्थान पर, EC+AE के स्थान पर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, EE हो जाएगा। बच्चों मेहनत करना पड़ेगा, जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, सवाल को नहीं लगा पाएंगे। और गणित एक ऐसा विषय है
एक ऐसा कह लीजिए कि बहुत से लोग कहते हैं बहुत हार्ड लग रहा है गणित, गणित बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, क्योंकि वो भ्रमित कर दिए हैं। बहुत से समाज में रहते हैं लोग, वो कहते हैं गणित मत पढ़िए, गणित बहुत टफ लग रहा है, गणित बहुत सरल है। बच्चों बस केवल आप लोग मेहनत करते रहें, लगातार मेहनत करिएगा तो निश्चित ही आप लोग वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप लोग सोच रहे हैं। यानी बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस है ऊपर अंक आ सकता है। ये हमारा आ गया ए बी अपान ए डी बराबर ए अपान ई सी। हमें लाना क्या है? ए डी बटा ए बी बराबर ए अपान ई सी लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? इसी पदों को क्या करेंगे? व्युत्क्रम कर देंगे। यहां पर लिख देते हैं चूंकि क्या लिखा हुआ है? बी डी प्लस ए डी बराबर क्या हो गया? ए बी हो गया, तथा ई सी प्लस ए ई बराबर क्या लिखा हमने? क्या लिखा है? ए सी लिखा हुआ है। ये दर्शा रहा है कि इन दोनों के जोड़ के स्थान पर क्या लिखा गया? ए बी लिखा गया, और ई सी प्लस ए ई के स्थान पर क्या? ए सी लिखा गया। जब हम लोग इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी बटे ए बी बराबर ए सी बटे ये ई। यही हमको लाना था, यही क्या करना था? यही लाना था, यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो इस लिखते हैं इति सिद्धम। 1/3 हो जाती है। कितना हो जाती है? 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। पहले आप क्वेश्चन को समझिए। अब वो बोर्ड में क्या करेगा? एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी ये बात पीछे लिख देता है, ये बात आगे लिख देता है। ठीक कह रहा है, यहां पर क्या कह रहा है? 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। और वहां पर वो क्या करेगा? 1 भिन्न के अंश से घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। और जब हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने इस तरह पढ़ाया है, इस तरह पढ़ा है हमने कि 1/3 पहले था, ये बाद में था। तो यही लिए तो हम समझा रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन को लगाने का तरीका समझिए। क्वेश्चन को कितने टाइप से आप लगा सकते हैं। बच्चों आप लोग विश्वास करिएगा, भरोसा रखिएगा, एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट कराएंगे उन्हीं को आप लोगों को करना है, और बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि आने वाले समय में इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा सकें। यहां पर क्या कह रहा है? 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। मान लेते हैं कोई भिन्न, माना कोई भिन्न मान लेते हैं x और y है। यानी x क्या है? हमारा अंश है, तो y क्या है? हर है। अब क्या कह रहा है? फर्स्ट शर्तानुसार क्या कह रहा है? जब उसके अंश से 1 घटाया दिया जाता है, 1 घटा दें, अंश में केवल घटाना है, हर में कोई कुछ नहीं करना है, तो भिन्न कितना हो जाती है? 1/3 हो जाती है। इतना बात समझ में आया? हमने क्या किया? माना कोई भिन्न मान लिया, हमने x बटा वाई मान लिया। आप लोग a बटा बी मान लीजिएगा, z बटा कुछ भी मान लीजिएगा, आंसर वही आएगा। फर्स्ट शर्तानुसार जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो क्या हो जाता है? भिन्न 1/3 में बदल जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ये हो जाएगा 3x - 1, ये आ जाएगा y। 3 को x से गुणा कराएंगे 3x, 3 को x से गुणा कराएंगे 3 बराबर y। ये आ जाएगा 3x - y बराबर 3। ये आ जाएगा फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट हमारा आ गया। आगे हम लोग देखेंगे सेकंड शर्तानुसार। सेकंड शर्तानुसार आगे हम लोग पढ़ेंगे। और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब क्या करना है? अभी तक हम लोगों ने अंश में काम किया था, अब हर में काम करना है। हर में 8 जोड़ देने पर
अंश हमारा x है, हर कितना है y प्लस 8, भिन्न कितना बनेगा 1/4 बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा, ये होता है 4 1 4x, ये हो जाएगा y प्लस 8, y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 8, ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। अब हम दोनों समीकरण को देखेंगे। हमने यहां पर 3x माइनस वाई बराबर 3 लिखा है, फिर लिखा है 4x माइनस वाई बराबर 8। y और y देखिएगा चिन्ह समान है, अंक समान है, क्या करें घटा दें। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कटेगा, 4 में से 3 गया कितना बचा माइनस x बचा, 8 में से 3 घटाएं कितना बचा माइनस 5 बचा, माइनस माइनस को काटिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, x का मान कितना आ गया 5। अब हमें y का मान निकालना है, क्यों, क्योंकि हमने माना है x बटा y। x का मान कहां रखेंगे, समीकरण सेकंड में रख देते हैं आपकी बार, ये हो जाएगा 4 गुणे 5, क्योंकि x का मान कितना 5, तो 4 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 8, ये हो जाएगा 5 चौका 20 माइनस वाई बराबर 8 बराबर 8। y को उधर भेजेंगे, मान निकालना है, ये आ जाएगा 20 माइनस 8 बराबर y 12। हमारा जो x का मान आया कितना 5 और y का मान कितना आया 12। भिन्न क्या बनेगा, भिन्न बराबर x बटा वाई 5/12, यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों आगे देखिए, घ नंबर कह रहा है समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 है और x नॉट इक्वल टू 0 लिखा हो। इसका मतलब क्या है, जो x का मान है 0 के बराबर नहीं आएगा। पहले समीकरण हम लोग बनाएंगे x प्लस 1/x बराबर 3, इसका हम लोग क्या लेंगे लासा यानी एलसीएम, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3, कैंची गुणा करा देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 कम 3x, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या बचा, यहां पर गुणनखंड करना है, गुणनखंड अगर जोड़ा बन रहा है तो करिएगा, नहीं तो वही लगाइएगा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, श्रीधराचार्य विधि लगाओ। इसके लिए फार्मूला होता है, पहले हम लोग समीकरण लिखेंगे। द्विघात समीकरण होता क्या है, समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करते हैं, क्यों करते हैं तुलना, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है ए बी सी का मान निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ए बी सी में ही होता है। ये बराबर यह आ गया, बी बराबर -3 लिखेंगे तो सी बराबर 1 लिखेंगे। श्रीधराचार्य विधि का जो फार्मूला होता है, बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर सवाल में कहेगा यक्स, सवाल में कहेगा यक्स तो आप लोगों को यक्स से तुलना कराना है, अगर सवाल में कहेगा वाई तो यहां पर वाई से तुलना कराइएगा। तो यहां पर कह रहा है यक्स, फार्मूला होता है सूत्र -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a अपान 2a। अब -3 लिखा हुआ है पहले से ही, फार्मूले में कह रहा था -b है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस का +3 प्लस माइनस -3 का होल स्क्वायर 4 गुणे यक गुणे यक, क्योंकि ये का मान यक तो सी का मान भी यक, बटे 2 गुणे 1, 3 प्लस -3 का स्क्वायर 9, 4 कम 4 बटे 2, ये आ गया 3 प्लस माइनस रूट 5, 9 में से 4 कितना बचा 5 बटे 2। अब क्या करना है, अगर कोई बच्चा आगे इसके नहीं सॉल्व कर पाता है तब भी इसको पूरा नंबर दिया जाएगा, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर आपको हम लोग सॉल्व करेंगे भी। यहां पर क्या कह रहा है, एक प्लस लीजिए एक बार माइनस ले लीजिए, हमारा जब मूल निकलेगा, ये लिखा हुआ है 3/2,
3/2 माइनस √5/2। कोई भी संख्या अगर भाग में है तो दोनों पदों से ही भाग होता है। ये एक बिंदु हमारा, ये एक मूल आ गया, एक मूल और भी निकलेगा। ये तो माइनस वाला था, ये प्लस वाला था। प्लस माइनस का मतलब यही होता है कि एक बार आप लोग प्लस ले लीजिएगा और एक बार आप लोग माइनस ले लीजिएगा। बच्चों आगे देखेंगे, दूसरे का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। दी गई बारंबारता सारणी की मध्यिका 28.5 है। x तथा y का मान याद कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 है। अब यहां पर पहले से ही दो पद गायब हैं और टोटल पदों का योग कितना दे रहा है? 60 दे रहा है। बच्चों आप लोग धैर्य रखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे और बहुत ही आराम वे में सवाल को हम लगाएंगे, क्योंकि ये सांख्यिकी का सवाल है, कई बार पूछा था बोर्ड एग्जाम में। CF पहले निकालते हैं हम लोग। CF की हिंदी क्या होती है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। पहला पद अगर 5 लिखा है तो 5 ही लिखेंगे। दूसरा पद इसमें जोड़ देते हैं तो 5 + x और 5 में 20 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 25 + x। 25 में 15 जोड़े कितना हो जाएगा? 40। 40 + x, 40 में क्या जोड़ेंगे? y जोड़ेंगे और 40 में क्या जोड़ेंगे? 5। ये हो जाएगा 45 + x + y। अब यहां पर इसका टोटल जो है वो 45 + x + y ही आएगा जब दो पद गायब हैं तब। आगे देखेंगे हम लोग। बच्चों ध्यान से देखिएगा। अब हमें पता है मध्यिका। मध्यिका क्या होती है? यम। मध्यिका को किससे डिनोट करते हैं? यम से। ये पहले से ही कह रहा है 28.5 है। क्या है? 28.5। हमें क्या मिला? 45 + x + y। अगर हम यहां पर लिख दें 28.5 बराबर, ये मिनट, यहां पर टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी मिली? 60। तो 60 बराबर 45 + x + y। 60 में से क्या घटाएंगे? 45, तो आ जाएगा x + y। ये कितना हो जाएगा? 45 और 5 50 और 10 60, ये हो जाएगा 15। यानी जो x y का मान आया ये कितना आया? 15। ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब हमें समीकरण सेकंड बनाना है, तभी यहां हम लोग सवाल को लगा सकते हैं। बच्चों आगे हम देखेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और एनर्जी के साथ बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर जो सवाल है एकदम बहुत ही गजब का सवाल है। बारंबारता 60 था, हमने क्या निकाल लिया? समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा। अब हमें क्या पता है? फार्मूला पता होना चाहिए इसका। जो कंटिन्यूअस सीरीज जो होती है, पहले से क्या कह रहा है? मध्यिका जो है 28.5। 28.5 किसमें जाएगा? 28.5 इसमें जा रहा है। किसमें? ये L1 है तो ये क्या है? L2 है। L1 है तो क्या है? L2 है। अब इसी में क्या कह रहा है? 28.5। इसकी क्षमता कितनी है? 29.99 तक। 29.9 तक है इसकी क्षमता। तो इसमें कितना जाएगा? 28 पॉइंट जाएगा। और इसके ऊपर वाले पद को क्या मान लेते हैं? C, क्योंकि हमें फार्मूला पता होना चाहिए। m बराबर क्या होता है? L1 + I/F मीडियन नंबर माइनस C। अब मीडियन नंबर कहां से मिलेगा? वो भी एक बात है। मीडियन नंबर जो होता है, मीडियन नंबर बराबर n/2 होता है, TH वैल्यू यानी वह पद का मान। ये आ जाएगा 60/2। मीडियन नंबर होता है n/2, TH वैल्यू होता है मीडियन नंबर। यानी नंबर कितना मिला हमें? 60 मिला। 60 का आधा करेंगे 30, ये हो जाएगा TH वैल्यू, यानी 30वां पद कह रहा है। 30वां पद। फार्मूला क्या कह रहा है? m बराबर L1 + I/F मीडियन नंबर माइनस C। अब L1 क्या है? लोअर लिमिट। I क्या है? क्लासों का अंतर है। ये क्लास बना हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये सब क्लास के अंतर है, 10 का अंतर है। फ्रीक्वेंसी क्या है? जिस क्लास में जाएगा उसी वाले को क्या मानेंगे? F। क्या मानेंगे? F। मीडियन नंबर पता है 30, C पता है 5 + x रख दो,
अब यहां पर एक बात है, मध्यिका दे रहा है 28.5 बराबर L1 का मान है 20 प्लस 10/20, मीडियन नंबर 30 माइनस 5 प्लस x, 5 तो माइनस x हो जाएगा। ये हो जाएगा 28.5, 20 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 10/20, ये कितना बचेगा 25 माइनस x, क्योंकि 30 में से 5 घटाएंगे 25 ही बचेगा। ये कितना बचेगा 8.5, 8.5, ये आ जाएगा 10/20, ये कितना हो जाएगा, इसको जब भाग करेंगे 10 दूना 20, यानी आ जाएगा 25 माइनस x। अब ये हो जाएगा 8.5 गुणे 2 बराबर 25 माइनस x, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 8.5 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 बराबर 25 माइनस x। क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, 17 का उधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, 17 और 8 कितना होता है 25। ये हमारा x का मान आ गया। क्या हुआ, x का मान आ गया। अभी हम सवाल का आंसर भी बताएंगे और आंसर चेक करके बताएंगे कि आंसर आप लोग कैसे ढूंढ पाएंगे इन सवालों में। x का मान 8 आ गया, y का मान निकालना है। x का मान कहां रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में बना हुआ है हमारा, क्योंकि कह रहा है x प्लस वाई बराबर क्या है 15 है। x का मान कितना आया 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 8 बराबर 7, यानी y का मान कितना आ गया 7। जब हमें x और y का मान मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे 8 और यहां पर रखेंगे 7। अब टोटल करेंगे 7 5 12, 12 15 27, 27 और 20, 27 और 20 कितना 47, 47 और 8, 47 और 8 55, 55 और 5 60, ये देखो 60 आ रहा है, क्योंकि बारंबारताओं का योग कितना आना चाहिए था 60। जो हमारा नंबर निकला है 8 और 7, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर आया वो 8 और 7 सही आया है। बच्चों आगे देखेंगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय में हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 6 नंबर के सवाल हैं। ये कितने नंबर के सवाल हैं, ये 6 नंबर के सवाल हैं। ठीक, आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। एक गोला है जो 12 सेंटीमीटर का है, एक लंबवृत्तीय बेलन में बर्तन में डाला जाता है, जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है, जो गोला हमारा है पानी में पूरा डूब जाता है, तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यानी ऊपर आ जाता है, पानी का स्तर ऊपर आ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें पता है गोले का व्यास, गोले का व्यास बराबर क्या लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होगी, यानी स्मॉल आर, व्यास बटे 2 होता है, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या होगी किसकी, गोले की त्रिज्या हुई 6 सेंटीमीटर। हमें बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करना है, तो हमें त्रिज्या मालूम होना चाहिए। मान लेते हैं हम लोग, माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, यहां पर स्मॉल आर है तो यहां कैपिटल आर ले लीजिए। हमें क्या करना है, गोला बर्तन में डालना है। किस बर्तन में, बेलनाकार, तो जो जाएगा वो आयतन में ही तो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन। गोले का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर गुणे पानी कितना भरा है सतह 3 सही 5/9 बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। पाई पाई हम लोग काट सकते हैं, बराबर साइड में है। आर स्क्वायर गुणे 9 3 27 और 5 32, 32/9 बराबर 4/3 गुणे आर, स्मॉल आर का मान पता है 6, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 3 बार।
जब हम आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 4/3 गुणे 6, यहां पर लिखेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे कितना लिखेंगे 9, और ये जो 32 गुणा में है कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। यहां पर आ गया आर स्क्वायर बराबर, कुछ कटा पिटी मचाएंगे, 4 8 32, 3 दूना 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो 2 तिहाई 6, ये कितना आ गया, ये फिर कटेगा भी, 2 तिहाई 6। इतना समझ में आया सब लोगों को। ये आ गया 3 गुणे 3 गुणे 9, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 9। ये लिखा हुआ है आर स्क्वायर। जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं। वर्गमूल बना हुआ है ना, तो कितना निकलेगा 9 आ जाएगा। ये आर का मान है। किसका मान है, आर का। पूछा क्या गया है, बेलनाकार बर्तन का व्यास। जो व्यास होता है वो क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का दुगुना होता है, तो आ जाएगा 9, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। यही एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे द्वितीय का ख नंबर। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 60 अंश देखा गया। कैसे देखा गया, 60 अंश। नाव के उसी चाल से, जिस चाल से वो चल रही थी, 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत ही आराम से, क्योंकि ये ऊंचाई दूरी का सवाल है, बच्चे भीतर घबरा जाते हैं। पहले बन रहा था 30 अंश का कोण, ये बी सी, ये हमारा क्या है, ये पानी भरा हुआ है, मान लेते हैं पानी भरा है। 4 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद कितने अंश का कोण हो गया, 60 अंश। यही तो हुआ। एक नाव जो एक पुल की ओर आ रही है, ये पुल बना हुआ है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। ये उन्नयन कोण है पुल का। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद, 4 मिनट चला है, ये मान लेते हैं एक नाव है हमारा। ये क्या है, नाव। यहां से यहां तक चला, 4 मिनट लगा। अब बताना है ये नाव यहां तक पहुंचेगा तो कितना समय में पहुंचेगा, कहां तक, पुल तक। पुल तक इसको पहुंचाना है। ऊंचाई मान लेते हैं यच। समय निकालना है तो इसको मान लेते हैं हम यक्स मिनट। क्या मान लेते हैं, यक्स मिनट। माना नाव को पुल तक पहुंचने में लगा समय बराबर यक्स मिनट, क्योंकि 4 मिनट चल रहा है, 60 पहुंच गया। अब कहता है कितना मिनट चली तो पुल तक पहुंच जाई। समकोण त्रिभुज ये बी डी से, ए बी अपान बी डी, ए बी अपान बी डी क्या होता है, tan थीटा, तो हो जाएगा tan 60। ए बी का मान कितना, यच, बी डी का मान कितना, यक्स, tan 60 का मान कितना, √3, तो ये आ जाएगा यक्स √3 बराबर यच। क्योंकि हमें यच का मान नहीं निकालना है, यक्स का मान निकालना, तो इसका मान रखना पड़ेगा। आगे देखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ये बी सी से ए बी बटा बी सी बराबर tan 30 अंश। ए बी का मान यच, बी सी 4 प्लस यक्स, क्योंकि जोड़ देंगे ना, ये आ जाएगा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करीबा तो क्या मिलेगा, यच √3 बराबर 4 प्लस यक्स मिलेगा। ये समीकरण आ गया तुम्हारा सेकंड।
समीकरण क्या करना है, सेकंड में किसका मान रखना है, एच का मान रखना है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण सेकंड में एच का मान रखने पर, तो यह हो जाएगा यक्स रूट 3, एच के स्थान पर रूट 3 पहले ही था, बराबर 4 प्लस यक्स हो जाएगा। ये कितना होता है 3x, 4 प्लस यक्स, यक्स को आप इधर ले आइए माइनस हो जाएगा, बराबर 4। आगे देखेंगे 3 में से 1 हो गया तो कितना बचा, 2 गो बचा, 2x बराबर 4। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 4/2, 2 दूना 4, 2 मिनट। कितना मिनट लगा, 2 मिनट। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2 मिनट। बच्चों आगे देखेंगे दीर्घ उत्तरीय का 3rd नंबर क्वेश्चन, यानी ग नंबर। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र या आयु ज्ञात करो। बच्चों एकदम लास्ट सवाल है प्रैक्टिस सेट पहले का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने प्रैक्टिस सेट में समझाया है और लगवाया भी सवाल है। इसको आप लोगों को रिवीजन करना है और देखना है, ठीक, प्रैक्टिस करना है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे उसका रिजल्ट एग्जाम में दिखाई पड़ेगा। आप लोग विश्वास बनाए रखिएगा, हम बोर्ड के लास्ट तक बने रहेंगे। यहां पर कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। अगर उसका बेटा x वर्ष का है तो उसका पिता कितने वर्ष का है, 7 वर्ष। 7 वर्ष, 7 गुनी है, 7x वर्ष, 7x वर्ष, क्योंकि गुना है। यहां पर क्या कह रहा है 2 वर्ष पहले, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले पूर्व, पहले और पूर्व दोनों एक ही बात है। पश्चात बाद, पहले और पूर्व में घटाते हैं और पश्चात और बाद में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले किसकी आयु, पुत्र की आयु। हमने बताया था पहले है तो घटाते हैं हम लोग, 2 घटाएंगे। पिता की आयु, इसको भी क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 7x - 2 वर्ष। ठीक, अब सवाल में कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पिता है, 7x - 2 बराबर x - 2, यही तो है। 13 गुना 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो 13 गुना कर दो इसको। ये हो जाएगा 7x - 2 बराबर 13x, 13 दूना 26, 26 को आप इधर ले आइए, 2 + 26 बराबर 13x - 7x, कितना बचेगा 24, 7 × 6 = 13, 6 बचा। जब भाग कर देंगे आगे देखेंगे 24/6 बराबर x, 6 चौक 24, यानी जो x का मान आया 4 आया। अगर उसका बेटा 4 वर्ष का है तो उसका पिता कितने वर्ष का बनेगा, 28 वर्ष। कितना बनेगा, 28 वर्ष बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 4 वर्ष, पिता की आयु 7x कह रहा था, 7 × 4, 7 चौक कितना 28 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट खत्म हो गया।